हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं दृष्टि के द्वारा 67वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज जो चलाया गया है, जो टेस्ट सीरीज है उसको मैं आज कवर करने जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलो दोस्तों, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज को कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला टेस्ट सीरीज है, नेक्स्ट मैं फिर अपलोड करता जाऊँगा टेस्ट सीरीज को। तो चलिए दोस्तों, फिर इस टेस्ट सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द था तो कीकट शब्द था। निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एकराट की उपाधि धारण की थी? तो महापद्म नंद ने की थी। गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए गए थे? तो हाजीपुर में पाए गए थे। प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था? तो चेरो वंश से था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल के द्वारा की गई थी। बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी? तो मोहनजोदड़ो में मिली थी। प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है? तो शूद्रक के द्वारा रचित है। कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सी है? तो चरक संहिता है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो पांड्यों ने करवाया था। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में नागार्जुन गुहा लेक पाए गए हैं? तो बिहार में पाए गए हैं। गुहा गुहा लेक क्या होता है? गुहा लेक जो होता है, गुफा के मेन जो दरवाज़ा होता है, मुख्य द्वार होता है, उसी का जस्ट ऊपर में लिखा हुआ रहता है, उसी को गुहा लेक कहा जाता है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? अशोक के द्वारा। पहला बौद्ध संगति आयोजित किया गया था वो राजगृह में किया गया था, अजातशत्रु के द्वारा। दूसरी बौद्ध संगति जो आयोजित की गई थी वो कालाशोक के द्वारा किया गया था, वैशाली में किया गया था। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा किया गया था, और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के द्वारा कुंडलवन में करवाया गया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था? तो यूनानियों ने किया था। पहला इन्होंने किया था, दूसरा जो किया था शक ने किया था, तीसरा कुषाणों ने किया था, और चौथा तुर्क ने किया था। अष्टध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। कैवल्य पद निम्नलिखित में से किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जब महावीर जैन को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इसी घटना को कैवल्य कहा गया। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के निकट स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। भीमबेटका शैलाश्रय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। किस शिलालेख ने पहली बार अशोक नाम का उल्लेख किया था? तो मस्की शिलालेख ने। अग्नि के सर्वप्रथम उपयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण से हुए हैं। जैन धर्म में यह माना जाता है कि जगत सार्वभौमिक द्वारा सृजित और चलायमान है। भारत में शतरंज के खेल की उत्पत्ति हुई तो गुप्त काल के दौरान हुई थी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो 326 ईसा पूर्व में किया था। निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान हुवैन त्सांग भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में। तीन सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है? तो एलिफेंटा में अवस्थित है। मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंतीपथ की राजधानी का नाम क्या था? तो उज्जैन था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिरों का सही कालानुक्रम है? तो तटी मंदिर पहले, उसके बाद फिर लक्ष्मण मंदिर, उसके बाद मोढेरा का सूर्य मंदिर, उसके बाद कामाख्या का मंदिर। तो आंसर हो गया बी। मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम है। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है? तो अगस्त्य को माना जाता है।
भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया। पहला गुलाम वंश आया, उसके बाद दूसरे नंबर पर खिलजी वंश आया, उसके बाद तीसरे पे तुगलक वंश आया, चौथे पे सैयद वंश और पांचवें में लास्ट पे लोधी वंश है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लिखित यवन प्रिया संदर्भित करता है, तो काली मिर्च को करता है। दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो कादरी सिलसिले का था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया, तो किन के बीच लड़ा गया? विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच। निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो हरिहर और बुक्का ने किया, दोनों भाई थे। मुगल सम्राट जिन्होंने अपने साम्राज्य में तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था? तो जहांगीर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संतों के जन्म का सही कालानुक्रम है? पहले रामानुज, दूसरा गुरु नानक, तीसरा चैतन्य, उसके बाद चौथा मीराबाई। तो आंसर ए हो गया। गुप्तकालीन साहित्य कृति नीतिसार के रचनाकार हैं? तो कामंदक हैं। ये राजनीति पर किताब है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। पहला युद्ध 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 में हुआ था। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। ये एक क्वेश्चन सेट है, हम लोग सेट को सॉल्व करें तो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर लेकर चलेंगे, नहीं तो फिर अगर मैं पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने लगूंगा हर एक ऑप्शन पे तो 1 घंटे ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। भारत में तोपों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसे जाता है? तो बाबर को जाता है। टीपू सुल्तान को पहला मिसाइल मैन कहा जाता है। प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में शुरू की गई थी, तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। मनसब का मतलब होता है पद, रैंक। घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग पहली बार हुआ था? तो अलाई दरवाजा में हुआ था। कौन सा मुगल शासक उसकी कब्र के स्थान के साथ ही सुमेलित नहीं है? तो जहांगीर का आगरा में नहीं है, लाहौर में है। बाबर का ठीक काबुल में, अकबर का सिकंदराबाद और हुमायूं का दिल्ली में। आंसर हो गया ए, क्योंकि सुमेलित नहीं कह रहा। दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे कव्वाली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की गई थी? तो शिवाजी द्वारा शुरू की गई थी। सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृतियां हैं? तो कबीर की हैं। मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्ष संघर्ष के भागीदार नहीं थे? तो चोल नहीं थे। राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल, ये तीनों आपस में लड़ रहे थे, जिसमें विजय जो हुए कौन? गुर्जर प्रतिहार हुए थे। और चोल का संबंध तो वैसे भी साउथ इंडिया से है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1857 का विद्रोह शुरू हुआ? तो रोहिणी में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो चौसा का युद्ध 1538 में नहीं हुआ था, 1539 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में ठीक है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में, ये भी सही है। पानीपत का तीसरा युद्ध ये भी 1761 में। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, कह रहा नहीं। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम का उपयोग किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं, अलबरूनी भी नहीं, फिरदौसी भी नहीं, अमीर खुसरो भी नहीं। एक्चुअली सिकंदर लोदी था जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी, लोदी वंश का था। एक्चुअली में सिकंदर लोदी जो अपनी किताब लिखता था, जो भी रचना लिखता था, तो उसमें गुलरुखी नाम से अपना नाम को संबोधित करता था। निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। इन विद्रोहों, आंदोलनों, विद्रोहियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका रैंक जो है, ऑर्डर जो है, पहले नोनिया, उसके बाद भूमिज, उसके बाद लोटा, लास्ट में ताना भगत। तो आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले अपने नेताओं के साथ सुमेलित नहीं है?
रोहतास से अमर सिंह, ये ठीक है। नवादा से नाना सिंह और हैदर अली, ये भी सही है। जगदीशपुर से हेतम सिंह, ये नहीं, जगदीशपुर से तो बाबू कुंवर सिंह थे। छपरा से अहमद अली खान, ये भी नहीं है, शायद छपरा से मोहम्मद हुसैन कुछ करके हैं, वो थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं कह रहा है, तो सी और डी दोनों नहीं होगा। लियाकत अली ने किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो इलाहाबाद में किया था। निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा कालीन मुहरों द्वारा चित्रित नहीं किया गया? यहाँ पे कह रहा नहीं, है ना। तो लोगों के पोशाक, आभूषण और केश विन्यास शैली को किया गया है। धार्मिक विश्वास को भी चित्रित किया गया है। कलाकारों और मूर्तिकारों का कौशल भी किया गया है। लिपि तो ऑलरेडी किया गया है। तो आंसर क्या होगा इसमें से? उपरोक्त में से कोई नहीं। बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की गई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किया था, तो अनुराग नारायण सिन्हा ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण था चौरी चौरा कांड था, जो कि 5 फरवरी 1922 में हुआ था। 1883 में जब इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। साफाहोर आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1868 में हुआ था। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लगाया गया था? तो 1829 में लगाया था, राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग के सहयोग से। चोल प्रशासनिक प्रणाली की सबसे अद्वितीय विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो 10 मई को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपियों का सही क्रम है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, तब तीसरा अंग्रेज, चौथा फ्रांसीसी। तो आंसर हो गया सी। निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति का के सदस्य नहीं थे? तो एमएस अणे थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, तेज बहादुर सप्रू थे, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। तो बी और डी इसका आंसर है, तो इसका मतलब उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। मौर्य काल में सीता शब्द का अर्थ क्या था? तो एक राज्य की भूमि से राजस्व प्राप्त करना, ये था। लगभग 10% था। और सीता का मतलब जो होता है टैक्स होता है, लगभग 10% था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र था, तो बंगाल गजट था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं कह रहा। तो आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एमवी रानाडे, ये गलत है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोखले उन्होंने किया था। तत्वबोधिनी समाज केशव चंद्र सेन, ये गलत है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना बी आर अम्बेडकर, ये सही है। तो आंसर इसका क्या हो गया? बी और सी दोनों हो गया, तो उपरयुक्त में से आंसर एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस राज्य में रामोसी कृषक जत्था का गठन किया गया था? तो महाराष्ट्र में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की है? तो कलहन ने की है राजतरंगिणी नामक पुस्तक की। राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन्हें आधुनिक भारत के जनक और बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी माना जाता है, तो ये सही है। इन्होंने मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी जैसे समाचार पत्र प्रकाशित किए, ये भी सही है। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, ये भी सही है। इनकी मृत्यु हैजा से हुई, तो ये गलत। तो एक्चुअली में आंसर डी हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था अपने पुस्तक सत्य प्रकाश में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने मेहरौली लौह स्तंभ की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी?
तो कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन 1924 की। निम्नलिखित नेताओं में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था? तो बाल गंगाधर तिलक, इनको कभी नहीं चुना गया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी? तो केशव चंद्र सेन ने किया था। प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्ति जीवक थे, तो एक चिकित्सक थे। किस भारतीय नेता को अंग्रेजों द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने किया था 1951 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1664 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो गौतम बुद्ध का जन्म कुशीनगर में हुआ था, बिल्कुल नहीं। ज्ञानोदय बोध गया में हुआ था, बिल्कुल सही। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, मृत्यु लुम्बिनी में हुआ था, ये गलत है। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में हुई थी और जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, इसलिए इसका आंसर ए और डी दोनों यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी? बंगाल विभाजन हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का वर्ष 1917 का प्रस्तावित संबंधित था, तो संवैधानिक सुधारों से संबंधित था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। किस मुगल शासक ने अपने पौत्र को बिहार का सूबेदार बनाया था? औरंगजेब ने। मार्ले मिंटो के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसने 1909 में प्रस्तुत किया गया था, ये सही है। जब यह बिल पारित किया गया उस समय जॉन मार्ले भारत का गवर्नर जनरल था, ये गलत है। उस समय भारत का गवर्नर जनरल मिंटो था और मार्ले महासचिव था। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था, ये भी सही है। इस सुधार ने केंद्र और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की, ये भी सही है। इसका आंसर बी होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन। तो आंसर हो गया इसका सी। निम्नलिखित में से कौन असेंबली बम कांड में शामिल था? तो भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे। तो आंसर इसका उपरोक्त में से एक से अधिक। अमुक्तमाल्यद नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो कृष्णदेव राय ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्कॉट द्वारा की गई थी। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग का किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में अपने लंबे प्रवास के बाद महात्मा गांधी भारत वापस आए, तो कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी को इसलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया। निम्नलिखित में से किस नेता को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, तो 1878 में किया गया था। वर्नाक्यूलर का मतलब होता है क्षेत्रीय भाषा। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और जब तक मैं भारत में हूं मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा इसके शांतिपूर्ण विघटन में सहयोग करना है, यह कथन किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, तो सेडेशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यह वर्ष 1885 में बॉम्बे में आयोजित हुआ था, यह सही है। ए ओ ह्यूम जिसके अध्यक्ष थे
वहीं WC बनर्जी इसके महासचिव थे, ये गलत। ए ह्यूम जो थे वो महासचिव थे और WC बनर्जी अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ये गलत है। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था, तो ये सही है। तो क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी और सी सही नहीं, तो उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान को नियंत्रण में लेने से हो उपद्रव उत्पन्न हुआ, तो सिंहभूम को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, वीडी सावरकर हिंदू से, ये सही है। जवाहरलाल नेहरू अनहैप्पी इंडिया, ये गलत है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज, ये सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ए नेशन इन मेकिंग, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता को ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार निर्वाचित किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक था, तो राम वृक्ष बेनीपुरी थे, रामानंद मिश्रा थे, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, तो शाहजहां के काल में और दारा शिकोह ने किया था। 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य था मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य गठन करना, तो आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौता का परिणाम नहीं था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना, ये समझौते में था। कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत होना, ये भी था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु पारित सभी आदेशों को वापस लेना, ये भी था। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर आरोपित कर को समाप्त करना, ये भी सही था। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया, तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था। डायमैक्स एक यूनानी राजदूत था, तो बिंदुसार के दरबार में। क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो 1942 में आया था। वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन पराजित हुआ था, तो पट्टाभी सिद्धारमैया हुए थे। होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ थी, तो द्वार समुद्र में थी। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगूत्री था, तो लखीसराय का नाम था अंगूत्री। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, एवी अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड वेवेल नहीं थे, स्टैफोर्ड क्रिस्प थे, विलियम हुड, ये भी नहीं थे। तो आंसर क्या हो गया, उपर्युक्त में से एक से अधिक। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था, तो शिताब राय को किया गया था। 1832 से 33 के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो गंगा नारायण सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रावस्था है, तो अस्थापन भी है, न्यूट्रेशन भी है, अस्पर्धा भी है, स्थिरीकरण भी है। तो आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था, तो कुसुम कुमारी देवी ने किया था। राधा स्वामी मठ का संस्थापक कौन था, तुलसी राम थे। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो 1931 में। रानी विक्टोरिया द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि ग्रहण करने के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिटन था। निम्नलिखित में से किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। मौर्य प्रशासन में महिषी थी,
मुख्य रानी होती थी। निम्नलिखित नवपाषाण स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो चिरांद स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में स्थित है? तो बिहार में कोई भी स्थल स्थित नहीं सिंधु घाटी सभ्यता से, तो इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंदोलन में मुसलमानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, ये सही है। आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू हुआ और वर्ष 1922 में समाप्त हुआ, ये भी सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इसे निलंबित कर दिया गया, इसमें से ये आंसर गलत है। बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। गांधी जी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से नहीं जुड़े थे? यंग इंडिया से जुड़े थे, नवजीवन से जुड़े थे, इंडियन ओपिनियन से भी जुड़े थे, युगांधर से नहीं जुड़े थे। ये क्रांतिकारियों द्वारा निकाली जाती थी, यानी उग्र दल द्वारा निकाली जाती थी। अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस के नए संविधान के लेखक थे। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने हेतु चुना गया था? तो एनसी केलकर तो सहयोग कर रहे थे, बीजीबी कर रहे थे, आईबी सेन भी कर, मोतीलाल नेहरू ये नहीं करे, तो आंसर हो गया डी। राजधानी और महाजनपद का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वज्जी की राजधानी वैशाली सही है, अंकी राजधानी चंपा सही, चेदी सुक्तिमती ये सही, शूरसेन मथुरा ये भी सही। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? मल है, गांधार नहीं है, आंसर हो गया बी। कर्पूर मंजरी की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? राजशेखर ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अपने पारित होने के वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो चार्टर का अधिनियम 1813 सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ये भी सही, भारत परिषद अधिनियम 1909 ये भी सही, पिट्स इंडिया अधिनियम ये गलत, ये 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरलों का सही कालानुक्रम है? वॉरेन हेस्टिंग, उसके बाद लॉर्ड मेटकॉफ, ठीक, डलहौजी, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग। तो आंसर ए हो गया। सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बख्तियार खान का मकबरा स्थित है? कैमूर में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया? अजीमुशान ने दिया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा कश्मीर के शासक यूसुफ शाह चक को बिहार में निर्वासित किया गया था? अकबर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़ा था? तो खुदीराम जुड़े थे, तारकनाथ नहीं थे, भगत सिंह भी नहीं थे, प्रफुल्ल चाकी थे। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी? तो बंगाल में की गई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता को पहली बार निम्नलिखित में से किसने गाया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने पहली बार गाया था, और लिखने वाले कोई और थे, तो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कन्नौज त्रिकोण का हिस्सा नहीं था? तो राष्ट्रकूट लड़ रहा था आपस में, गुर्जर प्रतिहार भी लड़ रहे थे आपस में, पाल भी लड़ रहे थे, तो तीनों लड़ रहे थे, चालुक्य नहीं लड़ रहे थे। तो आंसर डी हो गया। मोरक्को के यात्री इब्ने बतूता ने भ्रमण किया था, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। तो आंसर हो गया बी। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं अपने वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है? ब्रिटिश शासन का विस्तार 1757 में सही है, बक्सर का युद्ध 1764 में, तो ये गलत हो गया। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 सही है, कांग्रेस का 28वां अधिवेशन 1910 ये गलत है, 1912 में हुआ था। तो आंसर हो गया उपरोक्त में से एक से अधिक।
चेरो विद्रोह हुआ था? तो सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो दोस्तों 150 क्वेश्चन का जो सेट था, दृष्टि का 67वीं बीपीएससी का टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट था, इसको हम लोगों ने आज सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड टेस्ट में लेकर आऊंगा दृष्टि से ही। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।